अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर एजी दानिश। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर, बुखार के ऊपर, दर्जा हरारत के ऊपर। ये दर्जा हरारत बुखार कितनी किस्म का होता है और बॉडी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे लेकर चले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हर इंसान की बॉडी के अंदर दर्जा हरारत का एक लेवल है। हर बॉडी के अंदर जब दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर ज़रूर ब ज़रूर होता है। इसका एक लेवल है जिसको जो लेवल नॉर्मल लेवल कहलाता है। नॉर्मल लेवल क्या है? 98.6 जो है ये इंसान का दर्जा हरारत नॉर्मल होता है। इससे जब ऊपर जाता है तो इसको हम बुखार या टेम्परेचर कहते हैं, और अगर इससे कम होता है ये भी एक बुखार की ही कैटेगरी होती है। तो अगर ये बेसिकली बुखार है क्या? बुखार के अंदर जो है, बुखार कहते किसे हैं? बुखार बेसिकली बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि बुखार बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जब किसी किस्म की कोई तब्दीली होती है, उसके रिएक्ट में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हम बुखार कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बाज़ पेशेंट बड़े एहसास तबीयत के होते हैं तो उनका जो एहसास तबीयत जो होती है तो उनके एहसास तबीयत के अंदर जब वो कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसकी वजह से उनके टॉन्सल्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, तो उसकी वजह से बुखार हो जाता है। अगर वो अपने रूटीन वर्क से हटकर ज़्यादा काम करते हैं, ज़ोर वाला काम करते हैं, तो ऐसे में भी पेशेंट को थकावट की वजह से भी बुखार हो जाता है। ऐसे पेशेंट जो सर्द मौसम में रहते हैं तो एकदम से वो गर्म मौसम में आते हैं, जैसे एसी में रहने वाले लोग गर्मी में आते हैं तो उनको बुखार होना शुरू हो जाता है। अगर गर्मी में काम करने वाले लोग, मजदूर तबका जो होता है, वो एकदम एसी वाले रूम में चले जाए तो उनको भी बुखार हो जाता है। यानी कि ये बुखार की अकसाम है। इसी तरह से जो है वो किसी को गुर्दों की इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी बुखार हो जाता है। इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक वायरस आता है जैसे हम टाइफाइड कहते हैं, टाइफी कहते हैं, तो उसकी वजह से यानी कि जो बुखार होता है उसको हम यानी कि टाइफाइड कहते हैं। इसी तरह से यानी कि ये बुखार है तो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जब हमारे जिस्म के पेशेंट के जिस्म के अंदर इन्फेक्शन होती है तो उसके रिएक्ट में जो टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़ता है तो इसको हम बुखार कहते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी में जो है, आफ्टर डिलीवरी जो है, वो ख़वातीन को ख़ास किस्म का बुखार होता है। यानी कि हर एक को तो नहीं होता, किसी मखसूस खातून को ये बुखार होता है तो उसकी भी एक ख़ास अलामत होती है, यानी कि ये बुखार है। लेकिन आज जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक में, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। सादा बुखार होता है। ये सादा बुखार जो है ये बेसिकली जो है पेशेंट के लिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इसमें बहुत अच्छे से काम करती है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्द जो है वो बुखार को नॉर्मल कर देती है। यानी कि जो बुखार थकावट की वजह से हुआ हो या अचानक गर्मी या सर्दी की वजह से, जिसको हम सर्द गर्म कहते हैं, ऐसे अगर इन वजूहात की वजह से बुखार हुआ हो तो ये जो मैं मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छे से ये और बहुत जल्दी से पेशेंट को रिलीफ देती है। तो आइए मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन का नाम सबसे पहले एकोनाइट है। एकोनाइट जो मेडिसिन है इसमें बुखार की जो शिद्दत एकदम से बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है जिस्म के अंदर और पेशेंट को खौफ आता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये एकोनाइट जो है बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ साथ जिस्म के अंदर तपश और बहुत ज़्यादा शिद्दत और बहुत ज़्यादा हीट जब पेशेंट के जिस्म में आती है तो ऐसे पेशेंट के लिए बेलाडोना मेडिसिन है। बेलाडोना भी बहुत अच्छे से काम करती है और ऐसे पेशेंट जिनका बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख हो जाता हो तो उसमें बेलाडोना बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा जब बुखार भी तेज़ हो और शिद्दत भी हो और इसके साथ साथ घबराहट भी हो तो इसके साथ साथ सर्दी लगती है पेशेंट को, जब ये सर्दी लगती है तो उसके अंदर पेशेंट को एक मेडिसिन दी जाती है, उसका नाम है चाइना। ये तीनों मेडिसिन की मैं अभी पिक्चर लगा देता हूँ। ये आपको मेडिसिन
किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मसूद वालों की बहुत अच्छी है। मैं इसको पर्सनल यूज़ करता हूँ, मेरे बैग पे भी देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन जो यूज़ करता हूँ वो मसूद कंपनी की करता हूँ। तो यानी कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरा जो है इनके ऊपर बिलीव है, अगर आप कोई दूसरी कंपनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मेडिसिन आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो इनको आप 10-10 कतरे जो है, अगर डल्ट पेशेंट है, जवान पेशेंट है, 10 साल से उम्र ज़्यादा है तो उनको आप 10 से 15 कतरे, और अगर 10 साल से कम पेशेंट की उम्र है तो 5-5 कतरे आप हाफ कप पानी में लेकर तो आप इसको इस्तेमाल करवाएं। अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो कम वक्फे से, यानी कि 15-20 मिनट के वक्फे से ये डोजें दोहराते रहें तो इंशाल्लाह बुखार जो है वो बिल्कुल जल्दी से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। किसी भी किस्म का अगर आप सवाल करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर सवाल कर सकते हैं। ले इजाज़त दीजिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।